आई डोंट नो मुझे इतना खुशी क्यों हो रहा है और मैं नाच क्यों रही हूँ, भगवान जाने। लिटरली ये बैग जो बहुत भारी था, ये ट्रॉली सच में मुझे उठाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने कर दिया। पर वुमेन, अब मैं सारा सामान धीरे धीरे खाली करूँगी, उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पे रखूँगी, ताकि मैं जो अननेसेसरी सामान है, मतलब जो अभी समर वेकेशन में मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, उसको अलग रखूँगी, और फिर जो यूज करने वाली हूँ उसको अलग रखूँगी। वैसे देखो, मासूम से जान कंबल मोड़ते हुए अच्छी लगती है क्या? नहीं ना, नहीं करवाना चाहिए इतना सारा काम। ये जो रेड बैग दिख रही है आपको, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये बड़ी काम की चीज़ है यार। मैंने दो, मतलब कम प्राइस में मुझे दो आ गए थे, और दोनों कंबल मैंने उस पर रख दिया, और कुछ कुछ छोटे छोटे कपड़े भी उस पर रख दी। और पता है, ये बहुत हल्का है, इसको आप कहीं भी लिफ्ट करके ले जा सकते हो। और मैंने ना ट्रिप के लिए भी पैक कर लिया था। अब देखना आगे मैं कैसे एक्साइटेड होकर पैक कर रही थी। मैं वो सारा सामान में पैक करते जा रही हूँ जिसको लेके मैं ट्रिप पे जाऊँगी। ये क्लॉथ है जो काफ्तान है, वो मैंने पूरी पे पहना था। तो अभी नेक्स्ट ट्रिप हम लोग समथिंग कोई कोल्ड प्लेसेस जाने वाले हैं, तो ऐसे कपड़े तो नहीं पहनूंगी उसमें। और जिस दिन हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया, उसके दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ। फिर बाद में सोचा वो ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ट्रिप पे चलेंगे। फिर पता चला बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट होने लग गया, तो फिर ट्रिप कैंसिल हो गया हम लोग का। और इस प्रकार मेरा सामान पैक्ड का पैक ही रह गया, यूज ही नहीं हो पाया क्योंकि गए ही नहीं। अपने सिचुएशन को देख के मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादा। मेरे आँख में कुछ डस्ट चला गया। एक तो ऑलरेडी कॉन्क्रिएशन है यार। शॉर्ट नोटिस में हमसे वेकेंट कराया जा रहा है रूम। इसके लिए मैं कॉलेज वालों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर ही यहीं पे मर जाएंगे, चाहे तुम में इसे बंद क्यों ना करवा दो। मेरे फ़ोटो मिले बहुत ही गंदा कंडीशन में। आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस। डू यू नो व्हाट इज दिस? लेगिंग्स। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, मैंने जब फर्स्ट ईयर में आई थी तब ये कैलकुलेटर खरीदी थी। उसको मैंने मेमोरी के तौर पे रखा था, लेकिन अब सब कुछ फेंकना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को अभी दूसरी जगह शिफ्ट करना है। मतलब अभी कॉमन रूम में पहले हम लोगों को सामान रखना है, फिर पता नहीं कौन सा रूम में भी अलॉट हो हम लोगों को न्यू रूम। और ये मैंने जब ईयरफोन लिया था खुद के पैसे से, तब ये क्या है, हाँ उसी का पैकेट। ये सारा पेपर्स जो मेरे लिए मेमोरीज होल्ड करते हैं। कितने कितने मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में, कुछ कुछ टेस्ट पेपर का, वो सारे हैं जो कि अब फेंकना पड़ेगा। और ये लैपटॉप जब मैंने पहली बार ख़रीदा था तब की है। इतने सारे लोगों के फ़ोटो मेरे पास है। मेरे भी है, मेरे पापा के है, मेरे जीजू के है, मेरी दीदी है, सबका फ़ोटो इस पर मैं रखती थी। इसको तो संभाल के रखूँगी। लास्ट ईयर जब मैं गर्मी छुट्टी में रुकी थी, तब ये मुझे यहाँ पे अभी भी निशान है। यहाँ पे कीड़ा काट लिया था, तब का ये मेडिसिन है। अब फिर से मैं इस बार गर्मी छुट्टी में रुकने जा रही हूँ, पता नहीं इस बार मेरे साथ क्या होगा। दिस इज़ वन मोर मेमोरी जो मुझे सारस एआई की तरफ से मिला था। जब मैं क्विज़ में टॉप 20 में आई थी, मेरा रैंक था 16, तब मुझे ये मिला था। ये दोनों मेरे मोबाइल कवर्स
जो आज तक मैंने ख़रीदा है। आज तक लाइफ में मैंने 3 ही मोबाइल कवर्स यूज किए हैं, उसमें से ये दोनों हैं अभी और अभी जो कि मेरा मोबाइल के पीछे में लगा हुआ है। तो इन दोनों को भी अब फेंकना पड़ेगा मुझे। दीज आर द पेन्स जो कि मैंने आज तक ख़त्म किए। मैं सारा पेन जितना ख़त्म करते जाती थी उसको यहाँ रखती थी। बाद में कुछ कुछ भूल भी गई रखना, लेकिन ये सारे पेन थे जो कि मैंने रखे हुए थे। अब इन सब को फेंकना पड़ेगा। मैंने मेमोरीज के रूप में ये सारा रखा हुआ था, अब मैं इसको फेंकने जा रही हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये वो डब्बा है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए माइक लिया था यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। और ये है बोट का ईयरबड्स का डब्बा जो कि अब मैं फेंकने जा रही हूँ इसे भी, क्योंकि सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है इसके अंदर। जो भी थोड़ा बहुत ये है कुछ पेपर्स जो कि मैंने तब लिखा था जब मुझे कुछ अपने लिए गोल्स बनाने थे। और मेडिसिन है, ये जो भी मैंने वीकली गोल्स थे उन सबको मैंने कभी नहीं फेंका। मैं ये सोच कर रखी हुई थी कि बाद में मैं कभी उड़ेल के इन्हें देखूंगी, मेमोरीज रिमाइंड करूंगी, इसीलिए। बट सबको अब फेंकना पड़ेगा। ये मेरा हेडफोन जो कि मैंने पहली बार लिया था और मैंने जब यहाँ पे एक दोस्त को दिया NIT जमशेदपुर में, उसने तोड़ दिया। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से नया ले लूँगी। अब इसे भी फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। एंड फाइनली मैंने ये अपना रूम खाली कर लिया और मैंने नए रूम में शिफ्ट हो गई। कुछ ही दिन के लिए आई थी इस रूम में, लेकिन बहुत सारे मेमोरी जिससे जुड़ गए थे मेरे। बुरा लगता है यार ऐसे, जिससे अटैचमेंट हो गया हो उसको छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड 2 मंथ बाद कर रही हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि हम लोगों को अचानक से बोला गया हॉस्टल में कि तुम लोगों को वैकेंट करना है। वैसे पहले से बोला जा रहा था कि रिनोवेशन होगा, लेकिन कंफर्म नहीं था कॉलेज की तरफ से कि रिनोवेशन होगा भी। और हम लोगों का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जैसे कि हम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 15 को, और 16 से मेस बंद कर दिया गया ताकि बच्चे जल्दी जल्दी वैकेंट करें रूम। जबकि हम लोगों का रिनोवेशन का काम जो हुआ, रिनोवेशन के नाम पे वही वाइट वाशिंग हुआ है, तो वो काम जो हुआ वो बहुत दिनों बाद हुआ, क्योंकि मैं तो यहीं रह रही हूँ, बाकी लोग तो घर चले गए हैं। समर वेकेशन में अगर मैं घर जाती तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता। वैसे यहाँ रह के भी कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे हॉस्टल C से हॉस्टल AHR हम लोग पहले आए, फिर यहाँ पे कुछ दिन रही, फिर जिस रूम में मैं रह रही थी वहाँ पे लेन वर्क नहीं कर रहा था, फिर मैं दूसरे रूम से शिफ्ट हुई। उसके बाद अभी फिर नोटिस ये आया है कि अब आप लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट होना है, रूम में नहीं हॉस्टल में। और अपना सारा सामान लेके मैं जाऊंगी अभी हॉस्टल RLB। उसके बाद फिर हम लोगों को 21 को हॉस्टल से खुल जाएगा। हम लोग तो सोचे थे कि हम लोगों को न्यू हॉस्टल मिलेगा, इसीलिए सारा सामान लेके आई थी। और पता चल रहा है कि हॉस्टल्स जो है ना, हम लोगों को न्यू हॉस्टल नहीं मिलेगा। ऐसा कन्फर्मेशन नहीं दिया गया था हम लोगों को कि न्यू हॉस्टल मिलेगा ही, जब लेकिन न्यू हॉस्टल का हैंडओवर NIT जमशेदपुर का अभी तक मिला ही नहीं है। इसी वजह से हम लोगों को फिर से हॉस्टल C में जाना पड़ेगा। मैं ये सोची थी कि न्यू हॉस्टल मिलेगा तो फिर क्या ही दिक्कत है। और वैसे भी मैं यहाँ रह रही थी तो मुझे सामान की ज़रूरत थी, बेड जो भी है, मेट्रेस है सबकी। और मेट्रेस को मैं हाथ पे उठा के कैसे ले जाऊँगी? जब ऐसा करती हूँ तो पूरा का पूरा एकदम पूरा सिलेंड्रिकल जो बन जाता है, मेरे कवरेज में भी नहीं आ पाता है। लग गई दिमाग खराब। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी?